तो आप उसे पंचवर्षीय योजना बनाकर आप उसका एक प्रॉपर कैलेंडर बना दीजिए, आप उसे वार्षिक दीजिए। पेपर में लेखपाल भर्ती आई थी और सरकार के ऑफिशियल ट्वीट भी आते हैं और वो ट्वीट 2 घंटे या 3 घंटे बाद हटा देते हैं। मतलब सरकार तक ये बात पहुंचानी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये बात पहुंचानी कि जितने भी आयोग हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड हो या अधीनस्थ चयन सेवा आयोग हो, लोक सेवा आयोग हो या आपके जितने भी आयोग, जिस तरीके से कैलेंडर है वो समय से जारी करें। तो इसमें हम जैसे हम लोग पढ़ाने जाते हैं तो बच्चों का जो निराश चेहरा है, मायूस चेहरा है, वो एक ही प्रश्न पूछते हैं कि सर वैकेंसी कब आएगी। अब हम बच्चों को कब तक ये कहते रहें कि अभी 2 महीने बाद आ जाएगी, 2 साल बाद आ जाएगी। हाँ सर, घर से भी होता है, हमें ऑलरेडी इतना दबाव होता है, खुद का भी मानसिक हमें प्रेशर रहता है कि हम कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो लास्ट वैकेंसी आई थी वो 2021 में आई थी, तभी से हम वेट कर रहे हैं नई यूपीएससी की वैकेंसी। ज़्यादा रहता है घर वालों का भी, और सर सबसे ज़्यादा लड़कियों के लिए तो ये दिक्कत रहती है कि अगर 1 साल में 2 साल में सिलेक्शन नहीं हुआ तो शादी कर देंगे। और सर मेरे साथ भी यही हुआ, मतलब जब वैकेंसी नहीं आई तो सर मेरी शादी हो गई नवंबर में, लास्ट नवंबर में। उसके बाद में तब सर यूपी पुलिस 8,244 वाली वैकेंसी जब आई है नवंबर में। नमस्कार, मेरा नाम आलोक दीक्षित है और आप देख रहे हैं हैशटैग भारत न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं इको गार्डन में और यहां पर छात्र आए हैं भर्ती कैलेंडर की मांग को लेकर के धरने पे बैठे हुए हैं। 1 दिवसीय धरना है जो सुबह 9 बजे से अनवरत जारी है। सरकार से इनकी मांग है कि जो भर्तियां आती हैं वो हर साल आएँ, भले ही कुछ कम संख्या में आए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे विवेक सर हैं। कैसे हैं सर आप? मैं बढ़िया हूँ जी। आप छात्रों के लिए यहाँ पे आज धरने पे बैठे हैं, क्या मांग है आपकी? सर हमारी मांग है कि देखिए, हम लोग छात्रों से जुड़े होते हैं तो हम लोग उनका दर्द समझते हैं। बच्चे ओवर एज हो जाते हैं, मान लो आपकी कोई गलती नहीं है, वैकेंसी नहीं आई और आप ओवर एज हो गए, तो वो बहुत बच्चे को हिट करता है। उसका एक तरीके से मानसिक तनाव में आ जाता है, बच्चे बहुत गलत कदम भी उठा लेते हैं। ऐसे बहुत से वाक़ये हुए हैं। तो हम सरकार से मांग करने आए कि भाई आप जब भर्तियाँ देते हैं तो आप उसे पंचवर्षीय योजना बनाकर आप उसका एक प्रॉपर कैलेंडर बना दीजिए, आप उसे वार्षिक दीजिए या आप द्विवार्षिक दे दीजिए। आपके वार्षिक बस का नहीं है, बट उसे ऐसे नहीं कि आप 6-6 साल बाद। और फिर आप ये भी नहीं सोचते कि भाई कोई ओवर एज हो रहा है, किसी पर क्या कैसे माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे वो पैसे देते हैं उनको अपना खेती बाड़ी से, मजदूरी से, वो तो कब तक देंगे। मतलब एक लिमिट होती है, 2 साल 3 साल या 5-5 6-6 साल वैकेंसी नहीं आती। वैकेंसी आती है तो उनका एग्ज़ाम नहीं होता, एग्ज़ाम होता तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट में धांधली हो जाती है, पारदर्शिता नहीं होती, नॉर्मलाइजेशन का पता नहीं होता। मतलब बहुत समस्याएं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का इन समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित करने और इस सबको। अभी वर्तमान में क्या प्रक्रिया है? कोई आयोग गठित हुआ है? क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी कहे थे कि सारे आयोगों को मिला करके एक आयोग गठित कर देंगे, तो क्या अभी उस पर काम नहीं हुआ? आयोग है, सारे आयोग हैं। जैसे आप सिविल की जो भर्तियां होती है यूपी पॉलिसी कराती है, इधर यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड है जो पुलिस की भर्तियां कराता है, इधर शिक्षक भर्ती बोर्ड के लिए भी इनका चयन आयोग है। परंतु वो जो जैसे वो काम होता है ना, जैसे बाकी जैसे चुनाव होते हैं, बाकी बहुत सारी सरकारी प्रक्रिया होती हैं, वो सब बिल्कुल क्रम से होते हैं, लेकिन भर्तियां कभी भी क्रम से होती है। आप रिसेंट का एग्जाम्पल ले लीजिए। अभी मार्च के एंड में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने एक ट्वीट किया कि देखिए हम 25,000 प्लस वैकेंसी जारी कर रहे हैं, जिसमें 19,000 प्लस वैकेंसी कांस्टेबल की थी, 2-2,500 वैकेंसी जेल वार्डर की थी और 4,500 प्लस वैकेंसी एसआई की थी। और ये कहा कि हम अप्रैल के अंत में इसका विज्ञापन जारी करेंगे। आज 2 जून हो गई, कोई एक सूचना भी नहीं है कि भाई हम अप्रैल के अंत में न ला के मई में लाएंगे, जून में लाएंगे, या इस कारण से लेट कर रहे हैं। मतलब इतना भी कोई शर्मनाक है कि बच्चे परेशान हैं, चारों तरफ भटक रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि हमें कोई सूचना दो, लेकिन कोई कहने वाला सुनने वाला नहीं है। बिल्कुल, तो बच्चे परेशान रहते हैं, उनके माँ बाप भी परेशान रहते होंगे। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे, क्या उनके माता पिता का भी कॉल आता है कि सर वैकेंसी नहीं आ रही, कैसे क्या होगा पैसे को लेकर के? सर बहुत ज़्यादा बच्चे कभी कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसको लेकर आते हैं कि मतलब इसका खाना पीना, मतलब एक पूरी तरीके से परेशान है, मुझसे उल्टा सीधा कदम उठाने की बात करती है। तो वो हम लोग उससे 2-4 होते हैं, जूझते हैं हम लोग। कम से कम 10-12-15 बच्चों को हर हफ्ते हम लोग काउंसिल करते हैं। उसको कभी कभी तो ऐसा हो जाता है 10-10 दिन लगातार हम लोग उससे बात करते हैं कि भाई इसको डेली पूछो कि ये ठीक है, आज बात कर पा रहा है, इसको अलग अलग तरीके का उसको समझाते हैं, ये कर ले। तो हम लोग डायरेक्ट जुड़े होते हैं, तो हम उनकी परेशानी पता है। माँ बाप बहुत परेशान होते हैं, आते हैं। तो हम बस यही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लें। बच्चे बहुत परेशान हैं, यूपी का युवा और माननीय मुख्यमंत्री जी की होती है, जिन्होंने अपने वोट के द्वारा उनको चुना है और उनकी वजह से वो परेशान रहे, तो इससे बड़ी तो कोई बड़ी गलत बात है ही नहीं। चलिए, तो और भी छात्र हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम होगा आपका? अनुभव चौहान। काहे की तैयारी कर रहे हैं आप? यूपीएसआई। कब से कर रहे हैं? 1.5 साल से। अच्छा, अभी दबाव होता है आप लोगों के ऊपर, क्योंकि आप यहाँ धरने पे बैठे हैं, तो सुखद तो बैठे नहीं होंगे?
नहीं सुगत नहीं बैठेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से? बस हमारी मांग पूरी कर दें, बस कैलेंडर जारी कर दें और क्या, बस यही। तो आप लोगों ने इसके पहले शिक्षा मंत्री से या फिर जो भी हैं मंत्री हैं विभाग के, उनसे मुलाकात हुई है? अभी तक हमारी नहीं हुई है। चलिए, तो और भी लोग हैं यहाँ पे। क्या नाम होगा आपका? अवनीश यादव, अवनीश जी, काहे की तैयारी करते हैं आप? यूपीएसआई। यूपीएसआई की। तो क्या मतलब आप लोग यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, क्या मांग है सरकार? अपनी मांगें पूरी करने के लिए, और सरकार उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड हम कल हर साल नया कैलेंडर जारी करे और जितनी भी पदें खाली हैं उनको भरवाए सही समय से, और कम से कम जो विज्ञापन जारी करे उसको सही ढंग से कराए। विज्ञापन जारी करे, बिल्कुल सही ढंग से भरवाए। कई लोग यहाँ पे तख्तियाँ लेकर के भी बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश नई 2025 भर्ती कैलेंडर जारी करो। यहाँ पे हमारे साथ कुछ बच्चियाँ भी हैं जो कैलेंडर लेकर के बैठी हुई हैं। क्या नाम होगा आपका? काजल, कहाँ से आप हैं? मेरठ से हैं सर। तो जैसे भर्तियाँ नहीं आ रही तो क्या घर से भी दबाव होता है? हाँ सर, घर से भी होता है, हमें ऑलरेडी इतना दबाव होता है, खुद का भी मानसिक हमें प्रेशर रहता है कि हम कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो लास्ट वैकेंसी आई थी वो 2021 में आई थी, तभी से हम वेट कर रहे हैं नई यूपीएसआई की वैकेंसी का। 4 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है। नहीं सर। तो मुख्यमंत्री जी से आप क्या कहना चाहें? हम ये निवेदन करेंगे कि लेके फॉर्म भरने से लेके और एग्ज़ाम तक का हमें लगभग में समय दे दें कि उस मंथ में ये फॉर्म भरा जाएगा, उस मंथ में एग्ज़ाम होगा, उस मंथ में ये होगा, बस इतना चाहते हैं। चलिए, 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है। और भी छात्र हैं हमारे साथ यहाँ बातचीत करने के लिए। क्या नाम होगा आपका? मेरा खुशबू। कहाँ से हैं मैम आप? सोनभद्र से। तो जैसे तैयारियाँ करती हैं तो पैसे को लेकर के दिक्कत होती होगी आर्थिक रूप से, तो उसको कैसे मैनेज करती हैं? मतलब घर वाले प्रेशर देते हैं कि कब वैकेंसी आएगी, कब भर्ती होगी, मतलब कब मतलब निकलेगा, तुम मतलब कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। तो काफ़ी दबाव भी होता हाँ, है। काफ़ी दबाव होता है जी। चलिए, तो और भी हैं। क्या नाम होगा मैम? सिखा सिंह काहे की तैयारी कर रही हैं आप? सर, यूपीएसआई। यूपीएसआई की तैयारी कर रही हैं, कब से कर रही हैं? सर 2021 के पहले जब भर्ती आई थी उससे इसके पहले 21 से पहले से आप भर्ती, अभी 4 साल हो गए हैं, कितना दबाव रहता है? सर प्रेशर दिमाग में बहुत ज़्यादा रहता है, घर वालों का भी, और सर सबसे ज़्यादा लड़कियों के लिए तो ये दिक्कत रहती है कि अगर 1 साल में 2 साल में सिलेक्शन नहीं हुआ तो शादी कर देंगे। और सर मेरे साथ भी यही हुआ, मतलब जब वैकेंसी नहीं आई तो सर मेरी शादी हो गई नवंबर में, लास्ट नवंबर में। उसके बाद में तब सर यूपी पुलिस 8,244 वाली वैकेंसी जब आई है नवंबर में, मतलब 28 नवंबर को मेरी शादी थी, फिर दिसंबर में वैकेंसी आई। उसके बाद में सर पेपर भी कैंसिल हो गया, और मतलब वो तो सर थोड़ा सपोर्ट था फैमिली का कि मतलब हम पढ़ाई करते रहे और हो गया। और सर अगर आज विवेक सर ना होते तो ना री एग्जाम हुआ होता और ना हम लोग का सर सिलेक्शन हुआ होता। और इस टाइम सर यूपीएसआई की वैकेंसी कब से मतलब बोल रहे हैं ना कि आने वाली है, आने वाली है। सर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, मतलब सर एक होता है ना, मतलब हम लोग सर मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो पैसे का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। घर वाले बोलते हैं ना कि 4 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए हम पैसा दे देंगे, उससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। तो वैकेंसी सरकार की तरफ से आ नहीं रही, घर से प्रॉब्लम होती है, कैसे मैनेज करते हैं आर्थिक रूप से आप? सर बहुत मेंटली प्रेशर रहता है, समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। कई बार सर ऐसा होता है कि हम लोग घर से जाते हैं 6 महीने, 1 साल तैयारी करते हैं, उसके बाद फिर वापस आ जाते हैं घर पे। चलिए, तो 1 साल तैयारी करते हैं, काफ़ी परेशानी होती है। और भी बच्चे हैं यहाँ पर। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम दुर्गेश सिंह है और मैं कानपुर से हूँ। सबसे पहले जितने भी बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हर एक भर्ती हो, चाहे आप लेखपाल ले लो, शिक्षक भर्ती ले लो, यूपीएसआई ले लो, समय से परीक्षा ना होना, यदि परीक्षाएं होती हैं तो उनका पेपर लीक होना। तो हमारी सरकार से मांग होनी है कि जो उत्तर प्रदेश है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश के जितने भी भर्ती बोर्ड हैं उनकी एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किए जाए, जिससे समय से परीक्षा आयोजन हो। जो वर्तमान में छोटी छोटी वैकेंसियाँ, जैसे सरकार लास्ट वैकेंसी 2019 में यूपीएसआई की हुई थी, एग्ज़ाम 2021 में हुआ था, लेकिन वैकेंसी देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ओवर एज के अप्रॉक्सीमेट में हैं। वो बच्चे फिर बाद में अपनी ओवर एज के लेके परेशान होते हैं। बहुत सारे बच्चे, लगभग 4 से 5 साल बच्चे रह के प्रयागराज में, कानपुर में, दिल्ली में बहुत सारे बच्चे ऐसे इसी तरीके से परेशान हो रहे। तो सरकार को समय से भर्तियां कराना। दूसरी बात, भर्तियां तो आती हैं लेकिन पेपर तक ही सीमित रहती हैं। अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा होगा कि पेपर में लेखपाल भर्ती आई थी, और सरकार के ऑफिशियल ट्वीट भी आते हैं और वो ट्वीट 2 घंटे या 3 घंटे बाद हटा देते हैं। मतलब सरकार तक ये बात पहुँचानी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये बात पहुँचानी कि जितने भी आयोग हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड हो या अधीनस्थ चयन सेवा आयोग हो, लोक सेवा आयोग हो, या आपके जितने भी आयोग, जिस तरीके से कैलेंडर है वो समय से जारी करें। बाद बाकी हमारे साथ में मोहित सर हैं, ये भी आपको कुछ बताएंगे। मोहित सर, कहाँ से हैं आप? मैं तो कानपुर से हूँ, बट लेकिन बात यह है, आप अध्यापक हैं? जी जी। तो क्या बच्चों को क्या समस्याएं आती हैं? जैसे एसआई प्रक्रिया थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें हमारे दर्शकों को, और बताने की कोशिश करें कि जो एसआई भर्ती आती है क्या प्रक्रिया होती है इसकी? देखिए, कारण ये है कि यूपीएसआई में प्रक्रिया ये है, पहले इसका टेस्ट होता है,
इसके बाद फिजिकल होता है, बाद में मेडिकल होता है। तो ये प्रक्रिया है, लेकिन बात ये है प्रक्रिया ये 2019 में वैकेंसी आई थी और 21 में पेपर हुआ 12 नवंबर से। और 19 से अगर, क्योंकि पेपर की तिथि को तो हम जोड़ेंगे नहीं क्योंकि बच्चों की जो डेट ऑफ बर्थ है वो जब फॉर्म भर रहे होंगे तब से लिया गया होगा। 19 से लेकर अगर हम आज जोड़ें जो 2025 है, ये अवधि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा है। तो इसमें हम जैसे हम लोग पढ़ाने जाते हैं तो बच्चों का जो निराश चेहरा है, मायूस चेहरा है, वो एक ही प्रश्न पूछते हैं कि सर वैकेंसी कब आएगी। अब हम बच्चों को कब तक ये कहते रहें कि अभी 2 महीने बाद आ जाएगी, 2 साल बाद आ जाएगी, हम कब तक ऐसे अनुमान, तो हमें कैलेंडर जारी हो जाए, बच्चों को सभी को पता चल जाए। क्या वैकेंसी नहीं है या फिर वैकेंसी पूरी फुलफिल हो चुकी है, ऐसा कुछ? वैकेंसी तो बहुत है, हर साल रिटायर होते हैं बहुत लोग। ऐसा तो हम कह ही नहीं सकते कि पूरे पद भरे हुए हैं। जब सरकार खुद ही कह रही है इतने पद खाली हैं तो भरे ना उसे। अच्छा, शिक्षकों को लेकर के भी कई छात्र धरने पे हैं, लगातार मांग उठा रहे हैं, लेकिन हर साल बताया जाता है कि शिक्षक और छात्र एक समानुपात हैं। देखिए, हम तो कह रहे हैं जब समानुपात अनुपात उनका बराबर रहता है, डिलीट बंद करा दें, लोगों की फीस वापस करा दें। फिर क्यों ये संस्थाएं चला रहे हैं? अब बच्चा डिलीट करेगा, मतलब बीटीसी करेगा, बीएड करेगा, तो फिर उससे चाहिए ना भर्ती। आपका जब अनुपात समानुपात है पूरा, तो जाहिर सी बात है संस्थाएं बंद करा दें। बच्चा ना बीटीसी कर पाएगा ना बीएड कर पाएगा, तो क्यों ही तुमसे शिक्षक भर्ती मांगेगा। और वही पड़ोस में एक राज्य बिहार, वहाँ अनुपात समानुपात हमेशा सही चलता रहता है। देखो वहाँ वैकेंसी आती ही रहती है। हमारे उत्तर प्रदेश में ये अनुपात समानुपात पूरा रहता है। तो बिहार की आपने बात करी है, कई सारे बच्चे वहाँ जाकर के एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ सेलेक्ट भी हो रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत ही ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ जब उत्तर प्रदेश में कोई भी उम्मीदें नहीं लगी तो बिहार दूसरे राज्य में जा रहे हैं। ये अच्छा लग रहा है? बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। हमारा इतना बड़ा राज्य, इतने हमारे बेहतरीन मुख्यमंत्री जी हैं, इस चीज़ को संज्ञान लेना चाहिए। बच्चों का दर्द है, बच्चों की पीड़ा है और बच्चे ही सब कुछ है। चलिए, तो ये यहाँ पे छात्र हैं जो अपनी मांगों को लेकर के एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग है कि कैलेंडर जारी होना चाहिए, सरकार को कैलेंडर जारी करना चाहिए जिससे इनकी जो मांग है वो पूरी हो सके। भले ही वैकेंसी कम से कम संख्या में आए लेकिन एक नियमित संख्या में आए, और ये लोग अपनी वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं और इसको लेकर के धरने पे बैठे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज़ लखनऊ।